If a hexagon PQRSTU circumscribe a circle, prove that PQ plus RS plus TU is equal to QR plus ST plus UP। ठीक है ना, समझ गए? तो चलो सबसे पहले हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन सबको पता ही होगा, 6 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो गिव हेक्सागन हमारे पास हो गया, ये हमने बना लिया हेक्सागन। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है ना, अ हेक्सागन PQRSTU सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना लेंगे। ये एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर लिया। तो हेक्सागन का नाम है हमारे पास, क्या बोला है इसने हेक्सागन का नाम? PQ नाम रख लेते हैं। ये हो गया PQRSTU, ये हेक्सागन का नाम हो गया। अब ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है? ABCD ले लेते हैं यहाँ पर। ये मान लो हो गया A B, एक मिनट इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं ये हो गया हमारे पास A B C D और ये E, और ये आ गया हमारे पास F। ठीक है ना, तो ये सर्कल जो है हेक्सागन की हर साइड को टच करेगा, यानी हर साइड क्या होगी? एज अ टेंजेंट टू द सर्कल। उसी बात को आप क्या बोलते हो? किसने क्या कर रखा है? सर्कमस्क्राइब कर रखा है। क्या कर रखा है इसने? सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है ना, तो गिवन आप लोग लिख लेंगे टू प्रूव। ठीक है ना, गिवन लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम बात करेंगे टू प्रूव की। टू प्रूव हमारे पास हो गया PQ प्लस RS प्लस TU इज इक्वल टू QR प्लस ST प्लस UP। ठीक है ना, ये आ गया। जब भी ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं तो फोकस ऑन वन साइड, इधर लेफ्ट और राइट। तो ज्यादातर बेटर क्या है? लेफ्ट की तरफ हम फोकस करेंगे और इन सभी को कलेक्ट करते जाएंगे, राइट अपने आप बन जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है सर्कल की जो एक्सरसाइज में है, क्वाड्रिलेटरल वाला, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको किसमें दे दिया इसने? हेक्सागन में। अब देखो हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि हमें PQ चाहिए। क्या चाहिए? PQ। PQ के लिए हमें चाहिए PA और AQ। क्या चाहिए? PA और AQ। तो हम बात करेंगे बच्चों यहां पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। P एक्सटर्नल पॉइंट है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से दो टेंजेंट निकलते हैं PF और PA। क्या निकलते हैं? PF और PA। ठीक है, PF और PA, इसको हम कर लेते हैं बराबर, यानी PA इज इक्वल टू PF बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब PA के साथ जब AQ को ऐड करोगे, ठीक है, तब PQ बनेगा। तो हम यहां फोकस करेंगे। अब Q एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं QA और QB, तो QA या AQ, QA ही लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा। QA is equal to QB because tangent from same external point। पहला हमारा PQ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमारे पास है RS। अब आ जाओ RS पे, RS यहां पर है, ठीक है ना, दूसरी साइड कौन सी है? RS। अब R पर आप फोकस करेंगे। RB is equal to RC, RB is equal to RC because tangents from same external point। ठीक है ना, RB और क्या हो गया? RC। ठीक, हमें क्या कंप्लीट करना है? हमें RS कंप्लीट करना है। तो हमने लिया है RB RS। एक काम करते हैं, RC को हमें लेफ्ट पे रखना चाहिए क्योंकि इसके साथ RS आ रहा है। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया RC इज इक्वल टू RB, RC इज इक्वल टू RB, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट।
अब आरसी के साथ क्या चाहिए, आरसी के साथ हमें चाहिए एससी, ऐड होगा तभी बन पाएगा आरएस। तो अब एस पॉइंट पर आ जाओ, एक्सटर्नल पॉइंट एस है, एस डी इज इक्वल टू एस सी, तो एस सी इज इक्वल टू एस डी बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो हमारा आर एस भी हो गया। अब आ जाओ टी यू पर, क्या आना चाहिए, टी यू, ये रहा आपका टी यू। टी यू पे एक्सटर्नल पॉइंट किसको कहोगे, टी को, तो हमें पहले क्या लिखना है, टीई लिखना है, क्या लिखना है, टीई इज इक्वल टू टी डी, टीई इज इक्वल टू टी डी, टीई इज इक्वल टू टी डी बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब टी के साथ, टीई के साथ क्या चाहिए, ई यू चाहिए, तभी ये टी यू बनेगा। तो फिर अब आप यू को ले लो एक्सटर्नल पॉइंट, यू को एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो यू ई इज इक्वल टू यू एफ, यू ई इज इक्वल टू यू एफ बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, 5 और 6। और इन सब के लिए हमारा जो रिजल्ट हो गया वो हो गया बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अगला स्टेप प्रूफ ही हमें बता रहा है कि हमें इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो एडिंग रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 +3 4 +5 +6, ठीक है ना। आप लोग लिख लो एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। ऐसे प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी मर्जी है, बाकी वो बेटर रहेगा कि एडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो हमारे पास आ गया पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस एस सी। देखो लेफ्ट साइड अपने आप बन जाएगा ना, ऐसे ही हमने लिया था, एस सी, टी ई प्लस यू ई, टी ई प्लस यू ई इज इक्वल टू टी ई प्लस यू ई, ये सब ऐड हो गया। अब आ जाओ राइट साइड पे, राइट साइड पर आपने लिख दिया पी एफ प्लस, बाकी मैं यहां नीचे स्टार्ट कर रहा हूं, पी एफ प्लस क्यू बी प्लस आर बी प्लस एस डी प्लस टी डी प्लस यू एफ, ये हमारे पास आ गया राइट साइड पर, ठीक है ना। अब देखिए, अब 1 बाय 1 आपको एडिशन दिखाते हैं। पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस ए क्यू या क्यू ए बन गया पी क्यू, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट पी क्यू, प्लस आर सी प्लस एस सी, ठीक है। तो हमने इसीलिए ऐसा ही बनाया ही था, आर सी प्लस एस सी क्या बन गया, आर एस, पी क्यू प्लस आर एस, करेक्ट, प्लस एस टीई प्लस यूई, टीई प्लस यूई, टीई ये रहा हमारे पास, टीई प्लस यूई बन गया यूटी या टीयू इज इक्वल टू, अब आ जाओ यहां पर पीएफ के साथ क्या ऐड करना, बस एफ वाली वैल्यूज देखते जाओ, पीएफ और यूएफ, पीएफ और यूएफ, देखो पीएफ प्लस यूएफ क्या बन गया, पीयू, ठीक है ना, पीयू। या इसके हिसाब से चलना चाहो तो ये कर सकते हो, क्या चाहिए हमें, क्यू आर चाहिए, चलो इसके हिसाब से चलते हैं, हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो ये रहा आपका क्यू बी, बस बी पर ध्यान दो, क्यू बी प्लस आर बी, क्यू बी प्लस आर बी, ये रहा आपका क्यू बी प्लस बी आर, क्या बन गया, क्यू आर, करेक्ट है। प्लस अब क्या चाहिए आपको, एस टी चाहिए, एस टी, एस टी पर ध्यान दो, ये रहा आपका एस डी और ये रहा आपका टी डी, एस डी टी डी, ध्यान दो, एस डी और ये टी डी क्या बन गया, एस टी बन गया, है ना, सिंपल क्वेश्चन। यह आ गया आपका एस टी प्लस, अब नेक्स्ट देखो, पी एफ प्लस यू एफ, पी एफ प्लस यू एफ बन गया यूपी, ये बन गया यूपी। तो ये रिजल्ट हो गया बच्चों प्रूफ, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।